स्ट्रक्चर वाइज हम मार्केट को देखते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें क्लियर आउट होकर निकल के सामने आती हैं। मान लो जब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट ओपन होकर वापस सपोर्ट को तोड़ती है ना, उसे कहते हैं एक ब्रेकआउट फेलियर। बट जब अगेन वो उस लेवल पर जाकर सस्टेन कर ऊपर की तरफ तोड़ती है, इसका मतलब है कि मार्केट में जो बाइंग पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बायर्स की जो पोजीशन है मार्केट को ऊपर जाने के लिए बैठी है। अब क्या है कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर इस तरीके कोई कैंडल मिल जाती है तो उस कैंडल के अंदर एंट्री बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ ही प्रोफेशनल्स उसके अंदर एंट्री बनाते हैं, अदरवाइज उस कैंडल के अंदर सब इग्नोर करना ही पसंद करते हैं। हमेशा उसके बाद एक रीटेस्ट पेंडिंग रहता है, उसके बाद मार्केट में फर्दर मूव आता है। हमेशा लोग इस कैंडल को एंट्री के तौर पर यहाँ पर कोई बुलिश बनती है तो उसके बाद जो स्टॉप लॉस लेवल होगा वो अराउंड इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही लगाना पसंद करते हैं। ये तो चीज़ों के सामने ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है ना, कोई भी अगर मान लो ट्रेंड होता है, मान लो ट्रेंड है ये, ठीक है, इस ट्रेंड को अगर बैंड होना है तो क्या होगा, मान लो ये किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, अगर इसको बैंड होना है तो सबसे पहले इसको ब्रेक करें, क्रॉस ओवर करें। क्रॉस ओवर करने का मतलब हो गया है कि जो हमारा ट्रेंड है ना वो बैंड होने की जगह पे आ गया, यानी ये जो चीज़ है ना पहले ऊपर ऊपर चल रही थी, उसके बाद वो नीचे नीचे चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो ट्रेंड है ये बैंड हो चुका है। अब क्या होता है ना, ये चीज़ कहाँ देखने को मिलती है, ये चीज़ वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पर जो फ्रेश बाइंग है ना वो ना हो रही हो, ठीक है। यहाँ पर जो मूव है वो ऑलरेडी एक चीज़ कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो वाला मूव यहाँ पर चल रहा है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है आज के दिन। आइए देखते हैं चार्ट पर वो क्या चीज़ है। देखिए चार्ट है हमारा, पहले ही रेजिस्टेंस से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर कोई एंट्री की पोजीशन ही नहीं बनी। उसके बाद मार्केट फर्दर यहाँ पर इसी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। अगले दिन गैप अप ओपन होता है, ऊपर भाग जाता है। जो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कर बैठे हैं वो तो है ठीक, बट अदरवाइज यहाँ पर कोई पोजीशन क्रिएट कर ही नहीं पाया है। अगर कोई अच्छा परफेक्ट ट्रेडर होगा तो उसने तो पोजीशन क्रिएट कर ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एकदम ऐसे तरीके से ट्रेंड बैंड होना शुरू हो चुका है। क्लोजिंग आज हमें अच्छी मिल चुकी है, डे लो पर हमें क्लोजिंग मिली है। अब देखते हैं अगर ये फर्दर डे के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक प्रॉपर सेलिंग आ सकती है इस पर्टिकुलर लेवल तक, जहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है एक रीटेस्ट हो जाएगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद यहाँ पर जो मार्केट है वो पर्टिकुलर अपना एक ये वाला जोन बना देगी, यानी यहाँ पर इस तरीके का जोन बन जाएगा। और इस जोन के आने के बाद मार्केट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर साइडवे जोन बनता है एक बड़े इवेंट से पहले, तो यहाँ पर वो बनने की तैयारी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।